ये जो मिसरा आपने बताया ये तो सरासर कुरान के भी खिलाफ है, शान नबूवत और शान महबूबियत के खिलाफ है। वो 10 रुपए की कॉपी खरीद लेते हैं और नए पुराने जितने गाने होते हैं उनकी तर्जें सेट करके देखते हैं कि जो कलाम उस तर्ज पे सेट हो रहा है उसको पढ़ने लग जाते हैं। नेशनल सतह के नात खां को देखा कि वो कह रहा था मैं परफॉर्म कर रहा हूं, आपको मेरी परफॉर्मेंस पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। एक जमाना था कि जब नात इसलिए पढ़ी जाती थी कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का कुर्ब नसीब हो जाए। फतरदा ने डाली है बाहें गले में कि हो जाए राजी तबीयत किसी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब ने सवाल भेजा है कि क्या ये शेर पढ़ना दुरुस्त है कि हशर के दिहाड़े भूल ना जाना या रसूल अल्लाह। इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। देखें, गुजारिश ये है कि कलाम हमेशा वो पढ़ना चाहिए कि जो मुस्तनद हो, किसी मुस्तनद आलिम दीन का लिखा हो और फिर उस ज़माने के उलमा ने भी उसे एक्सेप्ट किया हो। हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि स्टेज, माइक और महफिल उन लोगों के हथे चढ़ गई हैं कि जो ना दीन के जिम्मेदार हैं, ना मसलक का उन्हें दर्द है और ना ही वो उलूम दीनिया बाकायदा तौर पर पढ़े हुए हैं। लिखने वाले भी ऐसे, पढ़ने वाले भी ऐसे। नतीजतन आए रोज़ ऐसे अशार सुनने को मिलते हैं कि जो बाज़ औक़ात नुसूस कुरानिया के ख़िलाफ़ होते हैं, बाज़ औक़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरिया हदीस के ख़िलाफ़ होते हैं, बाज़ औक़ात वो मंशाए दीन के ख़िलाफ़ होते हैं और बाज़ औक़ात माअज़ल्लाह वो अशार इहानत और तौहीन पर मुश्तमिल होते हैं। पढ़ने वाला पढ़ रहा है, उसे भी खबर नहीं। लिखने वाले का अपना दिमागी तख़य्युल है, उसने लिख दिया। ना कुरान की खबर, ना हदीस की खबर, ना 14 सदियों के इल्मी और रूहानी ज़ख़ीरे की खबर, ना किसी अल्लाह वाले की सोबत में रहे, ना किसी आलिम दीन की सोबत इख्तियार की। और बाज़ औक़ात तो ये भी देखा गया है कि जब किसी को और कोई काम नहीं मिलता तो वह इस शोबे में आके तब आजमाई शुरू कर देता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि महफिल कराने वाले लोग जहाँ सवाब के हकदार हैं, बेआन ही उसी तरह अगर उस स्टेज पे कोई ऐसी बात कही जाती है कि जो कुरान व हदीस के खिलाफ है, अक़ायद अहले सुन्नत और अदब के खिलाफ है, तो जिस तरह सवाब बानियाने महफिल के लिए है, इसी तरह गुनाह भी बानियाने महफिल को मिलता है। लिहाजा इस पे एक तो ये जिम्मेदारी का मुजाहरा उन लोगों को करना चाहिए। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी पढ़ने वालों की है कि जब वो कोई चीज पढ़ने लगे तो गौर करें कि हम क्या पढ़ने लगे हैं। अब आप यहाँ मार्केट में देखें, 10-10 रुपए की नात की कॉपी मिल रही है, उसमें 100 कलाम है, 200 कलाम है। वो 10 रुपए की कॉपी खरीद लेते हैं और नए पुराने जितने गाने होते हैं उनकी तर्जें सेट करके देखते हैं कि जो कलाम उस तर्ज पे सेट हो रहा है उसको पढ़ने लग जाते हैं। शायद पढ़ने वाले की गरज भी ये होती है कि बस मैं पढ़ूं, परफॉर्म करूं। बल्कि मैंने एक बहुत बड़ी महफिल में एक बहुत बड़े नामी गिरामी नेशनल सतह के नात खां को देखा कि वो कह रहा था मैं परफॉर्म कर रहा हूं, आपको मेरी परफॉर्मेंस पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। आपको मेरी परफॉर्मेंस पसंद आ रही है? अगर आप मेरी परफॉर्मेंस से खुश हैं तो सुभान अल्लाह कहें। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा देखो अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, एक ज़माना था कि जब नात इसलिए पढ़ी जाती थी कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का कुर्ब नसीब हो जाए। अब कौमी सतह का आदमी एक बहुत बड़े स्टेज पे बैठा हुआ कह रहा है आपको मेरी परफॉर्मेंस पसंद आ रही है ना जी? अगर आ रही है तो सुभान अल्लाह बोलें। परफॉर्मेंस तो दूसरी बड़ी जिम्मेदारी नात पढ़ने वालों की है। और तीसरी बड़ी जिम्मेदारी कलाम लिखने वालों की है कि अगर उन्हें बारगाह रिसालत में को अपनी अकीदतों का खिराज पेश करना है तो कम अज़ कम कुरान व हदीस का इल्म हासिल करें। और 14 सदियों में जो असलाफ ने अकीदत व मोहब्बत के मोती बखेरे हैं उनको पेश नज़र रख के जो बात कहनी है वो कहें, ताकि उनके कलम से निकली हुई कोई बात भी बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ना हो जाए, बजाय इसके कि वो सवाब कमाएं, उल्टा गुनाह का शिकार हो जाएं। ये जो आपने सवाल भेजा कि दिन हशर दिहाड़े भूल ना जाना, देखिए अब ये भी तो शायर का तखय्युल है ना। उसका ज़हन ये कहता है कि शायद सरकार हमें भूल जाएंगे, जबकि अल्लाह का कुरान फरमाता है हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। आप लतीफ़ बात देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सखी दिरहम और दीनार हुजूर की खिदमत में पेश किए गए। सरकार नमाज ज़ोहर पढ़ा के बैठे, बांटने लगे और शाम तक सारे ही बांट दिए। 70,000 शाम तक बांट दिए। एक शख्स आ गया, हुजूर मुझे कुछ वसाइल की जरूरत है। फरमाया वो 2 पहाड़ियों के दरमियान जो रेवड़ खड़ा है बकरियों का सारे ही ले जा। सखावत इतनी है, हातिम ताई जैसे सखी जिसकी चौखट के गदा और सवाली नजर आए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है। अब शायर का तखय्युल है, उसे लगता है माज़अल्लाह सरकार हमें भूल जाएंगे अशर के दिन, जबकि कुरान कहता है हरीसुन अलैकुम। हरीस का माना क्या है? बचाने वाला। उलमा से माजरत के साथ, क्योंकि मेरे मुखातिब उलमा नहीं, मेरे मुखातिब अवामुन्नास हैं, इसलिए मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो अवामुन्नास को समझ आ जाए। एक मिसाल देता हूँ, 10 आदमी बैठे हैं, 10 के 10 अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई तौफीक से अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं। एक आदमी खैरात नहीं कर रहा। पूछा भाई आप क्यों नहीं खैरात कर रहे? सारे अल्लाह की राह में खैरात कर रहे हैं, तुम नहीं पेश कर रहे। तो कहने वाले ने कहा ये हरीस है, बचा के रखता है, जोड़ के रखता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मेरे महबूब मोमिनीन पर हरीस है। क्या मतलब? हशर के दिन जब गुनाहगार अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब लोग,
सरकार अल्लाह की बारगाह में उनकी सिफारिश करके उन्हें बचा लेंगे। हरीसुन अलैकुम, ये अवामी सतह की बात मैंने समझाने के लिए अर्ज कर दी। और अगर आप कुतुब हदीस उठा के देखें तो आका अलैहिस्सलाम के खुद फरामीन मौजूद हैं। फरमाया क़यामत के दिन नबियों की उम्मतें उनके पास आएंगी कि आप अल्लाह की बारगाह में इतनी सिफारिश हमारी कर दें कि हिसाब किताब का मामला शुरू हो जाए। आका फरमाते हैं हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, आज का दिन मेरा नहीं है। तवील हदीस है। आका फरमाते हैं वो सारे चलते चलते बिल आखिर मेरे पास आएंगे, मैं कहूँगा आना लहा, मैं हूँ ही इसलिए कि मैं तुम्हारी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करूँ। तो सरकार तो नहीं भूले, बल्कि मेरे इमाम ने तो यहाँ तक कहा जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। तो मेरे अज़ीज़ान गिरामी, ऐसा कलाम पढ़ना चाहिए कि जो बाकायदा तौर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायान शान हो। ये जो मिसरा आपने बताया ये तो सरासर कुरान के भी खिलाफ है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के भी खिलाफ है। ये तो शान नबूवत और शान महबूबियत के खिलाफ है। रब तो यूं फरमाता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, बल्कि मुझे इमाम का जुमला याद आ गया, फरमाया फतरदा ने डाली है बाहें गले में, क्यों कि हो जाए राजी तबीयत किसी की। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अदब की तौफीक से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।